हेलो दोस्तों, एक दफा फिर से आ चुका हूं मैं आपके लिए फन फैक्ट्स की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन किस शख्स के पास है? यानी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जमींदार कौन है, या फिर हमारी जमीन पर कितने ज्यादा डायमंड्स पाए जाते हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेज से भरपूर फैक्ट्स आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों, मैं हूँ अमार हसन और आप देख रहे हैं सरसब्ज टीवी। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अमेजिंग सफर का आगाज करते हैं। नंबर 1, दुनिया में जितना भी लैंड एरिया है, इसके 1/6 पार्ट की लीगल ऑनर हैं क्वीन एलिजाबेथ। यानी कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा जमीन क्वीन एलिजाबेथ के पास है। इनके पास कुल 6.6 अरब एकड़ जमीन है। बहुत ज्यादा है ये। इनके पास इतनी ज्यादा जमीन है कि अगर ये पैदल अपनी पूरी जमीन पर चलना चाहें तो इसके लिए इन्हें महीनों या फिर सालों का वक्त भी लग सकता है। नंबर 2, क्वीन एलिजाबेथ की बात हो ही रही है तो जान लेते हैं कि दुनिया की 1/4 आबादी क्वीन एलिजाबेथ के अंडर ही रहती है। नंबर 3, क्या आपको पता है कि हमारे प्लेनेट पर जितने भी चीजों के भंडार पाए जाते हैं ये कुछ ज्यादा ही होते हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काफी कम हो। ऐसे ही हैं डायमंड्स। डायमंड्स को वैसे तो हम बहुत रेयर समझते हैं, पर एक्चुअल में डायमंड्स हमारे प्लेनेट पर इतने ज्यादा हैं कि एक अंदाजे के मुताबिक अगर सारे डायमंड्स को अर्थ से निकाल लिया जाए और सारे इंसानों को, यानी कि आपको और मुझे और हमारे जैसे हर इंसान को 7.5 अरब लोगों को बांटा जाए तो हर एक इंसान को 1 कप भर कर डायमंड दिया जा सकते हैं। यानी कि हमारी जमीन पर इतने ज्यादा डायमंड्स हैं कि हर इंसान 1 कप भर के डायमंड्स ले सकता है। फिर भी ये दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है। यहाँ पर मुझे तो बस 1 कप भर कर चाय मिलती है और यही मेरे लिए काफी है। नंबर 4, चाइना की गवर्नमेंट हर मजहब की मुखालिफ है। चाइना में रिलीजन को बहुत कंप्रेस किया जाता है, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट बिजनेस की जरा भी मुखालिफ नहीं है। शायद यही वजह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाइबल की एक्सपोर्ट भी चाइना ही करता है, जबकि यहाँ पर क्रिश्चियन की आबादी काफी कम है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि जिस शख्स ने सद्दाम हुसैन के बंकर्स को डिजाइन किया था, उसी शख्स की दादी ने हिटलर के बंकर्स को भी बनाया था। यानी कि बंकर्स को डिजाइन करना इनका खानदानी पेशा रहा होगा। नंबर 6, अगर आपकी 1 साल की कमाई 14 लाख रुपए है तो उसका मतलब ये है कि आप दुनिया की 4% आबादी का हिस्सा हैं। यानी कि दुनिया की 96% आबादी 1 साल में आपसे कम कमाई करती है। नंबर 7, इटली का सबसे बड़ा बिजनेस कौन सा है? शायद आपका जवाब होगा कि टूरिज्म। टूरिज्म तो इटली का बिजनेस है ही, लेकिन इटली का सबसे बड़ा बिजनेस माफियाज का बिजनेस है। यहाँ के सभी माफियाज का टोटल टर्नओवर कंबाइंड 178 बिलियन डॉलर्स है, जो कि इटली की जीडीपी का 7% है। नंबर 8, हमारी दुनिया में गलत काम बहुत बड़े पैमाने पर किए जाते हैं दोस्तों। हर मुल्क की गवर्नमेंट इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन 100% सक्सेसफुल नहीं हो पाती। शायद यही वजह है कि कोकेन के बिजनेस से होने वाली कमाई माइक्रोसॉफ्ट, मैकडोनल्ड और क्लाउज की 1 साल की कमाई को कंबाइन कर दिया जाए तो इससे भी ज्यादा होती है। नंबर 9, अगर आप मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप काफी लकी इंसान हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक जितने भी इंसान पैदा हुए हैं इनमें से 40% इंसान अपनी 1 साल की उम्र को भी पास नहीं कर सके। इसीलिए एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक दुनिया में पैदा होने वाले सब इंसानों में 40% लोगों की मौत 1 साल का होने से पहले ही हो गई, और बाकी के 60% लोग ही हैं जो 1 साल की उम्र को पार कर पाए। नंबर 10, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाउन है टाइम। शायद इसकी वजह ये होगी कि जो लोग इंग्लिश को ज्यादा नहीं बोलते हैं वो भी टाइम को टाइम ही कहते हैं, या फिर टैम। नंबर 11, 007। ये सुनते ही आपके दिमाग में कौन आया? जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड की बात अलग है, मगर रशिया का डायलिंग कोड भी 007 ही है। नंबर 12, दोस्तों, अभी तक इस दुनिया में जितने भी फोटोग्राफ लिए गए हैं इन सारे फोटोग्राफ्स का 10% पिछले साल 2019 में ही लिया गया है। शायद इसकी वजह ये है कि आजकल हर स्मार्टफोन कैमरे के साथ ही आते हैं। नंबर 13, अगर कोई इंसान किसी लावे के अंदर खुदा न खास्ता गिर जाए तो क्या होगा? उसकी मौत तो जाहिर सी बात है हो ही जाएगी, लेकिन इसकी बॉडी लावे की गर्मी से पिघल जाएगी? नहीं, बल्कि इसकी बॉडी लावे के ऊपर तैरती रहेगी, यानी कि ना ही डूबेगी और ना ही पिघलेगी, लेकिन जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसीलिए अगर किसी लावे के पास आप कभी जाएं तो मुहतात रहने की बहुत जरूरत होती है। नंबर 14,
घोड़ा हमसे कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता होगा, फिर भी इसकी बॉडी में 205 हड्डियां होती हैं, जबकि इंसान की बॉडी में 206 हड्डियां होती हैं। नंबर 15, वॉल्क्सवैगन कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक कार कंपनी है, लेकिन इनकी कमाई का सबसे ज्यादा कार बेचकर नहीं बल्कि सॉसेज को बेचकर होता है। यानी कि ये फूड प्रोडक्ट्स को भी बनाते हैं और फूड प्रोडक्ट्स में इनकी इतनी ज्यादा कमाई होती है, इतनी इस प्रोडक्ट से नहीं होती, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नंबर 16, वर्ल्ड वॉर 2 में एक मजेदार इंसिडेंट हुआ था। यूएस नेवल का सामना हो गया था जापान की सबमरीन से। प्रॉब्लम ये थी कि यूएस वालों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन इनके पास आलू बहुत ज्यादा थे। तो इनके फौजियों ने हार मानने की बजाय आलू से जापान की सबमरीन पर हमला कर दिया था और उस वक्त यूएस वाले जीत भी गए। वजह ये थी कि जापान के लोग समझे कि वो हम पर ग्रेनेड से हमला कर रहे हैं और वो डर गए। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसले और दिमाग से लड़ी जाती है। नंबर 17, यूनाइटेड किंगडम के एक सेंसरशिप बोर्ड से एक फिल्म मेकर नाराज हो गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को चेक करके कंफर्म करना होता है और इसमें से कुछ सीन ऐसे होते हैं जिन्हें वो कट कर देता है। एक फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड से काफी ज्यादा नाराज हो गया था, इसीलिए उसने एक बहुत ही अजीब फिल्म बनाई। इसने एक दीवार पर एक व्हाइट पेंट होने की और फिर इस पेंट को सूखने की पूरी मूवी बना दी। यानी कि 10 घंटे तक इसमें सिर्फ यही दिखाया गया, जो कि काफी अजीब था। और फिर इसने ये मूवी सेंसर बोर्ड को भेजी ताकि वो इस मूवी को देखे और उसमें कट लगाए। और फिल्म मेकर सेंसर बोर्ड से बदला लेना चाह रहा था, इसीलिए उसने इतनी अजीब मूवी बनाकर सेंसर बोर्ड को भेजी थी और इसीलिए यूके के सेंसर बोर्ड को वो पूरी 10 घंटे की मूवी देखनी पड़ी। नंबर 18, वैसे ये बात थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि नॉर्वे में अगर किसी शख्स ने 25 साल पहले कोई मर्डर किया है और 25 सालों के बाद उस पर केस दाखिल किया गया, तो फिर उस शख्स को उतने सालों के बाद सजा नहीं दी जा सकती। नंबर 19, 2015 को मूवीज का ईयर कहा जा सकता है क्योंकि टॉप 7 में से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी में से 4 मूवीज 2015 में ही रिलीज हुई थी। नंबर 20, दोस्तों आइसलैंड दुनिया की चौथी सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी डिप्रेशन भी यानी कि डिप्रेशन से बचने की दवा भी इस मुल्क में ही खाई जाती है। तो फिर ये कैसे हुई हैप्पीएस्ट कंट्री? कमेंट्स में बताना मुझे। नंबर 21, साउथ कोरिया में गेमर्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक लॉ है। इस लॉ का नाम है सनडेला लॉ। इसके मुताबिक 16 साल से कम उम्र के लोग मिडनाइट के बाद ऑनलाइन वीडियो गेम्स को नहीं खेल सकते। नंबर 22, एंटोनियो मॉन्ट्रियो बहुत सारे गेमर्स की ड्रीम लाइफ जीतते हैं। ये टेक्सास यूएसए में रहने वाले एक शख्स हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा गेम कलेक्शन होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। इनके पास गेम्स की एक लाइब्रेरी है जिसमें 20,000 से ज्यादा वीडियो गेम्स मौजूद हैं और इन्हें खेलने के लिए 100 अलग अलग डिवाइसेस भी मौजूद हैं। किसी गेमर को अगर इसके घर का पता चल गया तो उसका क्या होगा? नंबर 23, दोस्तों स्क्रीन पर आपको जो एयरपॉड दिख रहा है वो तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपॉड है जिसे आप कान में शायद नहीं लगा सकते। इसे 17 साल के एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने बनाया है और ये एक परफेक्ट डिवाइस है, यानी कि ये चलता भी है और इसमें आप सॉन्ग को प्ले भी कर सकते हैं। पर इतना बड़ा एयरपॉड लगेगा किसके कान में? शायद हाथी ही इसे लगा सकते हैं और फिर वो सुनेंगे क्या? हो सकता है हाथी मेरे साथी मूवी के गाने सुनेंगे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस एयरपॉड को ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में बनाया गया है और इसकी फोटो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगी होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए एक काम करें कि हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब और साथ मौजूद बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।